हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ अपने। आज का हमारा जो राइटर है वो है चार्ल्स लैम्ब, जिनका टोटल टाइम पीरियड था 1775 से 1834। तो 1834 में ही इनकी डेथ हुई थी और एसटी कॉलेज की भी इनके साथ ही 1834 में ही डेथ हुई थी। सो आज हम इनसे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं, इनके लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड जो हैं अपने इस वीडियो को, इसमें क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड कवर करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कहा था? ए हैजलिट, बी शैले, सी कॉलरिज एंड डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज सी कॉलरिज। सो कॉलरिज कौन था? इनका एक क्लासमेट था और इनको बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसने इन्हें क्या बोला है? द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। नेक्स्ट इज हु रेफर्ड लैम्ब एज लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल किसने लैम्ब को बुलाया है? A. Wordsworth, B. Coleridge, C. Shelley and D. None of these. So right answer is A. Wordsworth. Next is Essay of Ilia appeared in. तो इसके 2 पार्ट्स आए थे। तो पहला था Essay of Ilia, ये बहुत ज़्यादा इनका फेमस हुआ था। इलिया नाम जो था ये इनका पेन नेम भी था। कहाँ से लिया था इन्होंने? साउथ सी हाउस का एक क्लर्क था, वहाँ से उससे इन्होंने इलिया नाम को जो है लिया था। सो ये कब आया था? A. 1913, B. 1914, C. 1823 and D. 1933. So right answer is C. 1823. Next is Last Essay of Ilia appeared in. तो Last Essay of Ilia कब आया? A. 1913, B. 1914, C. 1823 and D. 1833. So right answer is D. 1833। मतलब मरने से 1 साल पहले जो है इनका लास्ट एसे ऑफ इलिया जो है वो आया था। नाउ नेक्स्ट इज लैम्ब इज कॉल्ड द किंग ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, द विलन ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट एंड नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। उनको इंग्लिश एसे लिखने का प्रिंस कहा जाता था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे फेमस जो हैं एसेज लिखे हैं। नेक्स्ट इज द एसे द सुपर नोटेड मैन इज ऑथर्ड बाय। द सुपर नोटेड मैन ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए हैजलिट, बी कार्ले, सी रस्किन एंड डी लैम्ब। सो राइट आंसर इज डी लैम्ब। सो चार्ल्स लैम्ब ने ही लिखा है द सुपर नोटेड मैन। और ये जो द सुपर नोटेड मैन है ये द लास्ट एसे ऑफ इलिया 1833 का ही पार्ट है, उसी ऐसे में से एक ऐसे है ये। नाउ नेक्स्ट इज लैम्ब बिगेन हिज करियर एज आ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस तौर पर की थी? ए पोएट, बी राइटर, सी नॉवलिस्ट एंड डी शॉर्ट स्टोरी राइटर। सो राइट आंसर इज ए पोएट। उन्होंने पोएट के तौर पर जो है अपने करियर की स्टार्ट की थी। नेक्स्ट इज ऑल आर गोन द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, दिस लाइन इज़ फ्रॉम द पेन ऑफ। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? ए लैम्ब, बी कॉलरिज, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है ये लाइन। Next is Lamb's prose work A Tale of Rosamund Grey and Old Blind Margaret कब आई थी? 1797 में आई थी। इनका जो ये वर्क था, प्रोज वर्क था, ये कैसा था? ए अ शॉर्ट स्टोरी, बी अ पोएटिक कलेक्शन, सी अ नॉवल एंड डी अ प्रोज पीस। सो राइट आंसर इज अ नॉवल। सो अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट जो 1797 में आई थी वो एक नॉवल थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर रिटन इन कोलैबोरेशन, हु वर द कोलैबोरेटर। देखिए जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है 1807 में आई थी, इसे जो है सिर्फ लैम्ब ने नहीं लिखा था, उन्होंने किसी के साथ मिलकर लिखा था। तो किसके साथ लिखा था? लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी, बी लैम्ब अलोन, सी लैम्ब एंड कॉलरिज एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ ए लैम्ब एंड सिस्टर मैरी। उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर लिखा था। और इसमें जो है टोटल ये चिल्ड्रन बुक थी ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और इसमें टोटल 20 प्लेस थे और इसमें से जो है 6 ट्रेजेडीज़ थी एंड 14 कॉमेडीज़ थी। 6 ट्रेजेडीज़ जो थी वो चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी, जो थी किंग लियर, मैकबेथ, टिमोन ऑफ एथेंस, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड ओथेलो। सो ये 6 ट्रेजेडीज़ जो हैं चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इसमें 14 कॉमेडीज़ थी, यानी 14 कॉमेडीज़ थी जो लिखी थी मैरी लैम्ब ने। वो थी द टेम्पेस्ट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द विंटर्स टेल, मस्ट अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिम्बलाइंस, ऑल वेल्स डेट एंड वेल्स, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मेजर फॉर मेजर, 12th नाइट, पर्सिलस एंड प्रिंस ऑफ टायर। सो टोटल जो है इसमें से 14 कॉमेडीज़ वो मैरी लैम्ब ने लिखी थी। नाउ नेक्स्ट इज
द साउथ सी हाउस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंडन मैगजीन इन। तो साउथ सी हाउस जो है सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? लंडन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। कौन से ईयर में? अगस्त 1820, बी अगस्त 1821, सी अगस्त 1822 एंड डी अगस्त 1833। सो राइट आंसर इज ए, अगस्त 1820। तो सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था 1822 में और बाद में किसका पार्ट बना? द एसे ऑफ इलिया का पार्ट बना, जो कब आया था? 1823 में आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1710 with the promise of a monopoly of trade with South American colonies? A. South Sea Company, B. East India Company, C. Britannia Sea Company and D. the South Sea Navy. So right answer is A, the South Sea Company. Next is Christ Hospital 530 year ago was published in London magazine in। so दो थे इनके, दो वर्क थे, क्राइस्ट हॉस्पिटल और दूसरा था 530 year ago। ये दोनों जो है लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए थे। कौन से, कब हुए थे ये? ए अक्टूबर 1820, बी नवंबर 1820, सी दिसंबर 1820 एंड डी जनवरी 1821। सो राइट आंसर इज बी, नवंबर 1820। नाउ नेक्स्ट इज रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए लैम, बी शैले, सी कॉलरिज एंड डी कार्ले। सो राइट आंसर इज ए, लैम। ये लैम ने लिखा है। नेक्स्ट इज हु कंपोज द पोएम अ फेयरवेल टू टबैको। फेयरवेल टू टबैको ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ए लैम, बी हेमिंगवे, सी रिचर्ड स्टेली एंड डी कॉलरिज। सो राइट आंसर इज ए लैम। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही एक पोएट के तौर पर की थी, जबकि उनको फेमस किसके लिए थे? वो एसेज के लिए। नेक्स्ट इज लैम सेंट अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइन द प्रपोजल। हु वाज दिस फ्रेंड? उन्होंने अपनी एक दोस्त को शादी का प्रपोजल भेजा, लेकिन उसने जो है इस ऑफ़र को, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कौन थी वो फ्रेंड? ए मिस सैली, बी मिस कैली, सी मिस नैली एंड डी मिस पैली। सो राइट आंसर इज बी, मिस कैली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ 1833 अ कॉमिक बैलेड। सो एक कॉमिक बैलेड था ये, किसका? ऑफ द डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाय। किसके द्वारा लिखा गया है ये कॉमिक बैलेड? ए लैम, बी कॉलरिज, सी शैले एंड डी कार्ले। सो राइट आंसर इज ए लैम। ये लैम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इज इन विच ऐसे डज लैम टेल अस हिज गुड बाय टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस ईस्ट इंडिया के लिए काम करते थे ये? तो कौन से ऐसे में इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय बोला है? ए द साउथ सी हाउस, बी मॉडर्न गैलेंट्री, सी न्यू ईयर ईव एंड डी द सुपर नोटेड मैन। सो राइट आंसर इज डी, द सुपर नोटेड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम स्पीक ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ। तो उन्होंने अपने एक ऐसे में जो है अपने फादर को मेंशन किया है, कौन से नाम के साथ मेंशन किया है? ए लोवेल, बी मैरियट, सी मिस्टर एच एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए लोवेल। लोवेल नाम से जो है उन्होंने क्या किया है? अपने फादर को क्या किया है? मेंशन किया है। और वो कौन सा ऐसे था? तो वो था कज़न ब्रिगेड। कज़न ब्रिगेड में इन्होंने अपने फादर को लोवेल नाम से मेंशन किया है। एंड वन मोर थिंग कि लैम ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड इन राइटिंग प्लेस। प्लेस लिखने में भी उन्होंने अपना जो है हाथ आजमाया था। और 1806 में उनका एक फार्स था जो ड्यूरी लेन ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा फेलियर रहा था। तो वो फार्स था इनका मिस्टर एच। सो मिस्टर एच के नाम से इनका एक फार्स आया था 1806 में, लेकिन वो क्या रहा था? फेलियर रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम सिस्टर्स मैरी अपीयर एज। लैम की जो सिस्टर है वो कैसे अपीयर हुई थी? ए कज़न ब्रिगेड, बी मदर ब्रिगेड, सी सिस्टर मैरी एंड डी कज़न मैरी। सो राइट आंसर इज ए कज़न ब्रिगेड। सो लैम की सिस्टर कज़न ब्रिगेड के तौर पर अपीयर हुई और उनके पिता लोवेल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड हैड प्रिजर्व टू मी माई सेंसेज, आई ईट एंड ड्रिंक एंड स्लीप एंड हैव माई जजमेंट, आई बिलीव वेरी साउंड। हु रोट दिस वर्ड्स? ये वर्ड किसके द्वारा लिखे गए हैं? A Lamb in a letter to Wordsworth, B Lamb in a letter to Keats, C Lamb in a letter to Coleridge and D none of these. So right answer is C Lamb in a letter to Coleridge. उन्होंने कॉलरिज को एक लेटर लिखा था और उसी लेटर में ये लाइंस लिखी थी। और ये कॉलरिज के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने उनकी डेथ पर क्या लिखा था कि ही वॉज अ ग्रेशियन एट क्राइस्ट हॉस्पिटल वेयर आई वॉज डेप्यूटी ग्रेशियन। तो खुद को उन्होंने बोला कि जो वो थे कॉलरिज थे वो ग्रेशियन थे और मैं कौन था? एक डेप्यूटी ग्रेशियन था
and the same subordination and defense to him I have preserved through a lifelong acquaintance, जिससे उन्होंने लंबी दोस्ती रखी। सो ये लाइन उन्होंने कब बोली है? लैम ने बोली है जब कॉलरिज की डेथ हुई तब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in everything that related to science, I'm a whole encyclopedia behind the rest of the world. ये लाइन कहाँ पर आई है? ए लैम इन द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, बी लैम इन साउथ सी हाउस, सी लैम इन पुअर रिलेशंस एंड डी लैम इन न्यू ईयर ईव। सो राइट आंसर इज ए लैम इन द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोड स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स? इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स का स्पेसिमेंस किसने लिखा है? ए शैले, बी केट्स, सी बायरन एंड डी लैम। सो राइट आंसर इज डी लैम, लैम के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव नो ईयर, mistake me not reader, nor imagine that I am by nature destitute of those exterior twin appendages, hanging ornament and handsome vaults to the human capital. Where do these line appear? ये line कहाँ पर आई है? A lamb in South Sea House, B lamb in poor relations, C lamb in New Year Eve and D lamb in a chapter on ears. So right answer is D lamb in a chapter on ears. So इसे आप याद रख सकते हैं कि इसमें ईयर भी आया है, तो इसमें a chapter on ears की बात ही हुई है। Now next question is, they come with thunder and lightning and vanish to airy music, कि वो थंडर और लाइटनिंग के साथ आते थे और एक एरी म्यूज़िक में क्या होते थे? गायब हो जाती थी। सो ये कमेंट उन्होंने शेक्सपियर की हग्स एंड विचेस के बारे में किया है। तो ये कमेंट किसके द्वारा किया गया है? ए कार्ले, बी बायरन, सी कॉलरिज एंड डी लैम। सो राइट आंसर इज डी लैम। नेक्स्ट इज, हु ऑथर द एसे आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी? ए लैम, बी कॉलरिज, सी टेनिसन एंड डी आर्नल्ड। सो राइट आंसर इज ए आर्नल्ड, आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई है क्या? द कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। नेक्स्ट इज, हु रोट जॉन वुडविल इन ब्लैंक वर्स? 1802 में एक आया था इनका जॉन वुडविल वर्क, ये किस ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ए बायरन, बी टेंसन, सी कॉलरिज एंड डी लैम। सो राइट आंसर इज डी लैम, लैम के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैम वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, लैम सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे? ए सर थॉमस ब्राउन, बी मिल्टन, सी चॉसर एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन से क्या थे? लैम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट इज, जोसेफ पेज एंड सूजन विंस्टनली अपीयर इन वन ऑफ लैम्स ऐसे, ये दोनों जो हैं लैम के एक ऐसे में अपीयर हुए हैं। फाइंड इट आउट, तो कौन सा ऐसे है वो? ए मॉडर्न गैलेंट्री, बी अ बैचलर्स कंप्लेंट, सी न्यू ईयर्स ईव एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए मॉडर्न गैलेंट्री, मॉडर्न गैलेंट्री में ये अपीयर हुए हैं। सो मॉडर्न गैलेंट्री कुछ लाइन्स भी हैं जैसे कि द रोजेज डेट हैड लॉन्ग फेडेड दैन स्टिल ब्लूम्ड फॉर हिम इन दोज विदर्ड एंड येलो चीक्स, and another is, let her first lesson to with sweet Susan Winstanley to revenge her sex. This line appear in modern gallantry. Now next question is, what is the meaning of stultus sum? So stultus sum का क्या meaning होता है? A, I'm a fool, B, I'm an idiot, C, you are a fool and D, they are fool. So right answer is A, I'm a fool. So stultus sum का meaning होता है I am a fool. Now next question is, I love a fool as naturally as if I were of kith and kin to him. This appears in, ये लाइन कहाँ पर आई है? A lambs all fools stay, B lambs a bachelor complain, C lambs poor relations and D lambs modern gallantry. So right answer is A, lambs all fools stay. So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe and मेरे videos को share करें, like करें and subscribe करें. Thank you so much. See you in next video.